हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जी अपना घर छोड़कर जा रही थी। तभी याओ भी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है, सिस्टर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? जब तुम मुझसे इस तरीके से बात करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जी कहती है, अब तुम क्या करना चाहती हो? याओ कहती है, मैं तो बस तुम्हारे लिए वरीड हो रही हूँ। तुम अपना सूटकेस लेकर इतनी बड़ी जगह में कहाँ जाओगी? अब तो तुम निंग फैमिली की मेंबर भी नहीं हो जो ड्राइवर तुम्हें कहीं भी ले जाएगा। जी कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम ये इनोसेंट बनने का जो ढोंग कर रही हो इसके बारे में सबको पता चल गया तो क्या होगा? तो वो कहती है, सारे मैन इसी को ही लाइक करते हैं। सोचो अगर मैं यहाँ गिर जाऊँ और मेरे बेली में जो बच्चा है उसे कुछ हो जाए तो ब्लेम किस पर जाएगा? जी कहती है, तुम फिर से प्ले कर रही हो। और वो वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर जियांग अपने कार से आता है। जी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं यहाँ से बस गुजर रहा था। उसके बाद असिस्टेंट उसका सूटकेस गाड़ी में रखता है और जी यायो को बाय कहते हुए गाड़ी में बैठकर चली जाती है। और यायो तो ये सब देखती रह जाती है कि ये हो क्या रहा है। रास्ते में जी जियांग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? तो वो उसके क्लोज होकर उसके सीट बेल्ट लगाता है। फिर कहता है, आफ्टर ऑल तुम मिसेस जियांग हो, मुझे तो आना ही था। और वो उसे जाओ की कंपनी में ड्रॉप कर देता है। जी कंपनी के अंदर जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर जाओ से मिलना है। एम्प्लॉय उससे पूछती है कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? तो बताती है, मैं निंगजी हूँ और मुझे कल ऑफिस आने के लिए कहा था। तो वो उसे अंदर जाने दे देती है और अपने कलीग से पूछती है कि ये हमारी बॉस की फियांसे है ना? तो वो कहती है, क्या तुमने लेटेस्ट न्यूज नहीं देखा? हमारा बॉस अभी निंग याओ के साथ है जो एंटरटेनमेंट कंपनी में है। रिसेंटली वो बहुत फेमस भी हुई थी। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ जाओ ये कंपनी जी के नाम कर देता है और कहता है, अब से ये तुम्हारा है। तो वो कहती है, ये तो मेरा ही है। जाओ कहता है, तुम थोड़ी देर अच्छे से बात नहीं कर सकती? तो वो कहती है, तुम डिजर्व नहीं करते। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉय कंपनी में अनाउंस करता है कि मिस एआईओ हमारे एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब से वो हमारे साथ काम करेंगी। और हाँ, एक और बात, कल मिस एआईओ का बर्थडे है और उस बर्थडे पार्टी में मिस एआईओ और मिस्टर जाओ की वेडिंग की अनाउंसमेंट की जाएगी। तो सब लोग वहाँ जाकर उन्हें चेयर अप करना। यायो जी को देखकर कहती है, सिस्टर तुम यहाँ, तुम जरूर यहाँ ब्रदर जाओ से मिलने आई होगी। क्या तुम उनसे मिली? लगता है वो किसी काम में बिजी होंगे। क्या मैं उन्हें फोन करके तुमसे मिलने के लिए बुला दूं? तो वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी उससे मिल चुकी हूँ। ये सुनकर एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि ये अपने ब्रदर इन लॉ को प्राइवेट में जाकर मिल रही है, कितनी सेमलेस है। तभी वहाँ पर कंपनी का मैनेजर आ जाता है और वो जी को वहाँ पर देखकर सबको बताता है कि ये कंपनी मिस निंग जी के नाम पर ट्रांसफर हो गया है, तो आज से मिस जी ही इस कंपनी को संभालेंगी। तो वो एम्प्लॉय कहता है, क्या मिस सीआईओ के नाम पर नहीं हुआ? लगता है बॉस से कुछ मिस्टेक हुआ है। तो मैनेजर उसे डांटते हुए कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, कैसे कुछ मिस्टेक हो सकता है? तो वो जी से माफी मांगता है। जी यायो के पास जाती है और कहती है, ये याद रखना, तुम फ्यूचर में मेरे लिए मनी अर्न करोगी। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है और मन ही मन सोच रही थी कि मॉम, मैं निंग फैमिली से आपका सब कुछ धीरे धीरे करके वापस ले लूंगी। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, और कहते हैं कल अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी पर आ जाना। तो वो जाने से मना कर देती है। तभी उसके डैड उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम अपनी मॉम की इनहेरिटेंस पाना नहीं चाहती तो ठीक है, मत आना। तो वो उन पर गुस्सा करती है कि आप हमेशा मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, कहकर फोन कट कर देती है। जी घर पर अपने लिए ड्रेस चूज कर रही होती है कि वो पार्टी में क्या पहन कर जाएगी। तभी वहाँ पर जियांग आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो उसे वही प्रॉब्लम बताती है जो हर गर्ल्स का होता है कि वो एक पार्टी में जा रही है और वहाँ पहनकर जाने के लिए उसके पास ड्रेस ही नहीं है। तो वो उसे अपना ब्लैक कार्ड दे देता है और कहता है जाकर शॉपिंग कर लो। तो वो लेने से मना कर रही थी कि मैं कैसे ले सकती हूँ। जियांग उससे कहता है, तुम फ्यूचर में मिसेस जियांग बनने वाली हो, अगर तुम इसे यूज नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो वो ले लेती है। उसके बाद वो शॉपिंग करने जाती है और वहाँ वो एक ड्रेस को देख रही थी। तो वहाँ की एक स्टाफ उसे कहती है, इसे टच मत करो, अगर ये डैमेज हो गया तो तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। जी कहती है, ये तो बाय करने के लिए है, तो फिर हम टच क्यों नहीं कर सकते? तो वो कहती है, दूसरे लोग टच कर सकते हैं पर तुम नहीं। इस ड्रेस का प्राइस बहुत ज्यादा है, तुम अपनी 1 ईयर की सैलरी से भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।